नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कॉस्ट, ये शॉर्ट नोट में आएगा। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, इसको आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी बोलते हैं। ये अकाउंट्स में जो दिखाते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो तुम एक्चुअली खर्चा करते हो, जैसे कि तुम गए, तुमने रिचार्ज कराया, तुमने पेट्रोल भराया, तुमने मेस का पैसा दिया, तुमने बुक्स खरीदा, स्टेशनरी खरीदा, आया समझ में, ट्रैवलिंग चार्जेस। तो ये सब खर्चे को क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि तुमने एक्सक्लूसिवली ये पे किया है। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, इसको इम्प्यूटेड कॉस्ट भी बोलते हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट भी बोलते हैं। वैसे तो ये इकोनॉमिक्स में ज्यादातर यूज होता है। अब ये होता क्या है, तुम्हारा एक होटल है, तुम खुद गल्ले में बैठते हो, क्या तुम खुद को पगार दोगे? द आंसर इज नो, तुम तो नफा लोगे। लेकिन तुमने यदि किसी आदमी को कैश के गल्ले में रखा होता तो क्या सैलरी दिया होता? यस, उसको 8,000 दिया होता। तो इम्प्यूटेड कॉस्ट जो खर्चा हुआ रहता। एक और एग्जांपल, तुमने धंधे में खुद का 1,00,000 रुपया डाला, ब्याज दर है 10%, लेकिन खुद का डाला तो इंटरेस्ट तो लगना नहीं है। लेकिन तुमने 1,00,000 रुपए का लोन लिया होता तो तुमको कितना ब्याज लगा होता? 10%, विच इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच, 10,000। तो भले ही तुम्हारा खुद का पैसा है, लेकिन यदि तुमने कर्जा लिया होता तो जो ब्याज लगा होता उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट इंटरेस्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोजिटली तुम्हारा एक ऑफिस खुद का है, यदि वो भाड़े पे लिया होता तो भाड़ा लगा होता 20,000 रुपया, लेकिन तुम्हारा खुद का है, क्या कोई भाड़ा देना पड़ेगा? द आंसर इज नो। सो उसको इम्प्लिसिट रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट रेंट बोलते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अभी सपोजिटली तुमने सैमसंग का फोन लिया और तुमने दूसरा कौन सा लिया होता, तुमने सैमसंग नहीं लिया होता तो ओप्पो या आईफोन लिया होता, सपोजिटली आईफोन लिया होता, या तो सैमसंग चुनने के वजह से कौन सा छोड़ना पड़ा? आईफोन, तो आईफोन बिकम्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक और एग्जांपल, तुम बीबीए कर रहे हो, तुमने बीबीए नहीं किया होता तो क्या किया होता? बीकॉम, तो बीकॉम बिकम्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तुम्हारे पास सपोजिटली बाइक है पल्सर, तुमने सीबीजी देखा था, सीबीजी आती है क्या, R1, तुम पल्सर नहीं लिए होते तो कौन सा लिया होता? R1, पर तुमने कौन सा लिया? पल्सर, तो किसको त्याग किया? R1। तुम घूमने गए से कश्मीर, लेकिन तुम शिमला भी जा सकते थे, तो तुमने क्या सैक्रिफाइस किया? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव शिमला, तो शिमला बिकम्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आया? तुम इधर बैठे हो, इधर नहीं होते तो कहाँ होते? मंदिर में, रूम में, तो रूम बिकम्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। शिवम कहाँ रहता? मंदिर में। हे भगवान पास करा दे। संक कॉस्ट, समझ में है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, संक कॉस्ट, संक मतलब डूबना। अभी तुमने एक ऐसा मशीन लिया, ठीक है, जिसका डेप्रिसिएशन लगना है। अब एक डायमंड कटिंग मशीन आता है, ये कांच कटिंग के लिए वो डायमंड काटता है, डायमंड उसमें टिप में रहता है और कांच को काटते हैं। तुमने लिया, बाद में पता चला गलती हो गई, वो आसानी से कोई लेगा नहीं, सिर्फ कांच वाले ही लेंगे। सो संक कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट तुमने लिया उसका डेप्रिसिएशन जो लगता है, जो तुमको भरना ही है, कीमत कम होती है ना इस्तेमाल करने से। सो संक कॉस्ट जो तुमने पास में एक्सपेंडिचर लिया, ठीक है ना, जो रिकवर नहीं हो सकता, गया खर्चा, जो हुआ सो गया, ठीक है। शटडाउन कॉस्ट, अभी क्लास बंद था 1 साल, लेकिन क्या चालू था? हाँ, ऑनलाइन नहीं, क्लास बंद था लेकिन कुछ चीजें हमारे चालू थे, वो थे खर्चे। कौन कौन से खर्चे चालू थे? हमको रेंट देना पड़ रहा था, हमारे यहाँ जो काम करती थी अब उसको गरीब है तो हमने उसका जो पगार है वो भी चालू रखा। तो शटडाउन कॉस्ट क्या होता है? शटडाउन कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट है जो तुम भले बंद रखते हो लेकिन फिर भी तुमको लगता है कॉस्ट। मशीन का डेप्रिसिएशन चालू था,
फर्नीचर का डेप्रिसिएशन चालू था, इलेक्ट्रिसिटी बिल कभी भी जीरो नहीं आएगा, मिनिमम भाड़ा 150। यहाँ तो इन्वर्टर था, प्रोजेक्टर तो बंद था, लेकिन इन्वर्टर है तो 1000 रुपया मिनिमम चार्ज ले रहे थे वो लोग। पूरा शटडाउन था क्लास, मैं आया नहीं था 3-6 महीने, फिर भी 1000 रुपया तुमको भरना है तो भरना ही है। अच्छा, क्या क्या चार्ज शटडाउन किया तो भी रेंट चालू था, डेप्रिसिएशन चालू था, इलेक्ट्रिसिटी मिनिमम चालू था, इंश्योरेंस चालू था, मेड का पगार चालू था, असिस्टेंट में भी घर से कर रहे थे तो भी चालू था, तो उसको शटडाउन कॉस्ट बोलते हैं। तुम धंधा बंद रखो, गाड़ी घर पे रखो, फिर भी इंश्योरेंस तो लगता ही है, मेंटेनेंस कभी ना कभी तो सर्विसिंग कराना पड़ेगा, क्लीनिंग करोगे तो शटडाउन कॉस्ट तो लगता ही है। नेक्स्ट इज एस्टिमेटेड कॉस्ट। मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया था एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है। फर्नीचर वाले कोट कैसे करते हैं, कारपेंटर तुमको फर्नीचर बनाना है, वो बोलेंगे 50,000 का तुम्हारा फर्नीचर है और 30% हम लेंगे ऊपर का, तो 50,000 का 30% कितना हुआ, 15,000, तो 65,000 रुपीज तुमको देना पड़ेगा। सो एस्टिमेटेड कॉस्ट इज जो तुम्हारा अंदाजन तुम सामने वाले को बता रहे हो कि क्या खर्चा होगा। वैसे इंटीरियर डेकोरेटर बोलेगा कि लाख रुपया इंटीरियर का सामान प्लस 10,000 उसका, 1,10,000। आर्किटेक्ट बोलेगा कि 1 करोड़ का ड्राइंग करके देगा कि अंदाजन खर्चा 1 करोड़, तो 5% हमको दो। सो आर्किटेक्ट को 1 करोड़ का जो ड्राइंग किया उसने, उसका 5% कितना होगा, 5 लाख रुपया, वो उसका चार्जेस होगा। सो ये एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बताया, हर चीज का एक स्टैंडर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम वीआईपी सूटकेसेस जो है उनके पास एक डॉक्यूमेंट है जिसको कंट्रीब्यूशन फोल्डर बोलते हैं। कंट्रीब्यूशन फोल्डर में उनको पता है कि उनको कितना कॉस्ट लगना है एक सूटकेस का, ठीक है ना, तो उसको स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलेंगे कि एक सूटकेस बेचते 6,000 का, बट कॉस्ट है 1,000 रुपए का। जो फार्मास्यूटिकल मशीनरी है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो है, बनाते हैं 10,000 में, बेचते हैं 50,000 में, तो उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अब जैसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से पहले तुमको पता है इतना लगना है। तुम शाम को होटल में सोचते हो बाहर खाएंगे, तुमको पता है पर हेड 100 रुपए के आसपास तो आना ही आना है, उससे कम तो बहुत मुश्किल है, तो उसको स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलते हैं कि प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है। तुम यहाँ से बॉम्बे जाओगे, तुमको पता है ट्रैवलिंग का 500 रुपया, खाने का 200-300, पूरा मिलाकर तो 1,000 लगना ही है, समझ में आया। सो दैट इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल कॉस्ट। अब क्या होता है कि तुम बीबीए किए और बीकॉम किए होते, बीकॉम कितने में हो जाता है, 8,000, बीकॉम 8,000 में होता है, बीबीए कितने में होता है, 24-25,000, तो कितना फर्क हुआ, 17,000 का। सो दैट इज अ डिफरेंशियल कॉस्ट। दो ऑल्टरनेटिव है, पल्सर कितने की आती है, 1.5 लाख, R1 कितने की आती है, 2 लाख, तो कितना फर्क है, 50,000। तुम्हारा आईफोन OnePlus नहीं, आईफोन 13 प्रो मैक्स 1,30,000 का, और अभी OnePlus 10R वो कम से कम 60,000 का होगा, 256 GB मेरे हिसाब से, 60 से कम नहीं होगा, क्योंकि अभी उस पर कैरेक्टर वायरलेस चार्जिंग वो सब करेंगे। तो कितना फर्क आ रहा है, 70 जितने का फर्क आएगा। अभी तो 40 का मिलता है, 878, लेकिन अभी 30 अप्रैल को शायद लॉन्च करेंगे OnePlus 10R, बहुत महंगा होगा, क्योंकि वो लोग compete करते हैं आईफोन के साथ। आईफोन के साथ OnePlus कभी जिंदगी में compete नहीं कर सकता। मेरे पास है OnePlus, लेकिन आईफोन अपनी जगह पे हर पैरामीटर में आगे निकलता है। तुम उसका वीडियो देखो, कैमरा देखो, ये जूम करते हुए फटता है, आईफोन कभी नहीं फटता जहां तक मेरा नॉलेज, एनी टाइम आईफोन बेटर है। तो डिफरेंशियल कॉस्ट निकाल सकते हैं। जॉइंट कॉस्ट क्या होता है, अभी क्रूड ऑयल आता है हिंदुस्तान, अपना सऊदी अरेबिया, इराक, रशिया, अमेरिका ना, उस क्रूड ऑयल को जब मंगाते हैं तो उसको मॉडिफाई फिर बनता है उससे पेट्रोल, डीजल। तुमको पता है एथेनॉल, पेट्रोल में जो मिक्स करने का 20% मिक्स करते हैं, तो पेट्रोल का रॉ मटेरियल क्या है, शुगर केन। जब शुगर केन को प्रोसेस करते हैं तो 2 रॉ मटेरियल निकलता है, ठीक है ना, एक एथेनॉल और एक मोलासिस। तो जॉइंट कॉस्ट किसको बोलते हैं, दोनों कॉस्ट दोनों में स्प्रेड होगा ना, एक साथ 2 प्रोडक्ट बनते हैं, तुम एक साथ 2 कोर्स कर रहे हो तो तुमको 2 जगह पे खर्चा आएगा, उसको क्या बोलेंगे, जॉइंट कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, ये इकोनॉमिक्स का एक टर्म है। अभी
सपोजिटली एक साल तुम्हारा खर्चा बीबीए का 50,000 है, अगले साल लगेगा 55,000, ऊपर का कितना खर्चा? या ऐसे बोलो हर एक साल 55, उसके अगले साल 60। तुमने आज एक 10 इनिंग में 100 रन बनाए, 11वें इनिंग में तुम्हारा टोटल हुआ 125 रन, मतलब 10 और 11वें इनिंग के बीच में फर्क कितना? 25 रन का। सो हर एक्स्ट्रा वस्तु जब बनाते हो, तो जब हर एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर होता है, उसको टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे? मार्जिनल कॉस्ट। तो इस प्रकार से ये तुम्हारा टाइप्स ऑफ कॉस्ट है, 10 के 10 तुमको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन अपना खत्म होता है।